फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि स्पेशल के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वॉच ना की हो तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि हम 9 दिन माँ को किस रंग के वस्त्र अर्पित करें, उनके कौन से पसंदीदा रंग हैं, और हम लड्डू गोपाल जी को भी उसी रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे। ठीक है। और हम खुद भी वे रंग धारण कर सकते हैं नवरात्रों में, चाहे हम नवरात्रि के व्रत रह रहे हैं चाहे हम नहीं रह रहे हैं। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि हमने 9 दिन अपने मैया की खूब अच्छे से सेवा करनी है। और अगर देखिए दोस्तों, अगर हम सेवा कर रहे हैं, 9 रंगों का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो हमें 9 दिन जो उनको लगने वाला भोग है हमने उनका भी विशेष ध्यान रखना है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है और हमने 9 दिन मैया को क्या भोग लगाने हैं। ठीक है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्रथम है हमारी माँ शैलपुत्री जी। तो जिनका प्रथम नवरात्र होता है, तो इस दिन देवी माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पण किया जाता है और माँ हमें सभी रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। हमारे और परिवार के अगर किसी भी सदस्य को कोई शारीरिक समस्या है, जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई रोग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो माँ हमें इन सभी रोगों से मुक्ति देती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज भोग के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि इस भोग को माँ को अर्पित करने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। ठीक है। तो प्रथम मैंने आपको बता दिया है। दूसरी है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी जी। तो हम इस दिन माँ को चीनी का भोग लगाएंगे, शक्कर का भी भोग इनको हम लगा सकते हैं। उनके चरणों में शक्कर या चीनी अर्पित करें। माना जाता है इससे आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा नवरात्र है माँ चंद्रघंटा जी का। तो इन्हें दूध से बनी चीज़ों का भोग अति प्रिय होता है। हम इन्हें दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ी हो गई, खीर हो गई, या और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि दूध से बनाई हो, उनका माँ को भोग लगाएं। इससे दोस्तों हमें माता दुखों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। ठीक है। तो चौथे नंबर पे आती हैं हमारी चौथा दिन है माँ को आप चौथे दिन आप माँ को क्या करें कि मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मालपुए कुछ लोग अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मालपुए क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हाँ, हमारा जो घर है वो रोड हेड पे है, इसलिए मैं थोड़ा आपको गाड़ी वगैरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। तो चौथे दिन हम माँ को कौन सा भोग लगाएं? मालपुए का। तो मालपुए क्या होते हैं दोस्तों, मैं वो बता देती हूँ। मालपुए होते हैं जैसे कि हमने आटा गूंधा, तो हम आटे को पानी से ना गूंद के हम गुड़ वाले पानी से गूंदें। गुड़ वाले पानी से कैसे गूंदेंगे अब हम? तो हम क्या करेंगे कि गुड़ को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जो उसका पानी बॉयल हो जाएगा ना, उसको हम उस पानी से हम आटे को गूंदेंगे। ठीक है। फिर उससे हम चाहे उसकी चपातियाँ बना सकते हैं या हम कुछ पराठा टाइप से बना सकते हैं। तो वे होते हैं मालपुए। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके से लोग मालपुए बनाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं तो मैं इस तरीके से माँ को भोग लगाऊंगी। ठीक है। तो इससे मैं अब आपको बता देती हूँ क्या होता है। इससे जिन बच्चों की पढ़ने की समस्या होती है, उन बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो माँ को प्रतिदिन सब चीज़ का ख्याल आप रख रहे हैं, तो माँ के भोग का भी ज़रूर ख्याल रखें। 5वां दिन माँ को केले का भोग लगाएं। अच्छे, उससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा और निरोगी होने का भी आशीर्वाद हमें माँ से मिलेगा। ठीक है। तो छठा नवरात्र माँ को आप शहद का भोग लगाएं। इससे बुद्धि तेज होती है, आकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है। 7वें दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं। उस दिन गुड़ का भोग लगाने के बाद आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। आकस्मिक का मतलब अचानक से आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि कई बार हमारे ऊपर अचानक से कोई कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, हम जिससे बहुत परेशान हो जाते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है।
और खुद भी आप उस गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परिवारजनों को भी दे सकते हैं। ठीक है। 8वें दिन माँ को नारियल का भोग अर्पित करें, वो नारियल जो हम फोड़कर खाते हैं। ठीक है। जो एक तो सूखा नारियल होता है, एक है पानी वाला नारियल। तो पानी वाले नारियल को माँ को अर्पित करें। ठीक है। अगर आपको संतान, जैसे कि अगर हमारी संतान है, वे जिद्दी है, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो दोस्तों माना जाता है माँ को नारियल अर्पित करें। ठीक है। तो 9वें दिन माँ को, यानी कि अंतिम नवरात्र में क्या करें, आप माँ को तिल का भोग लगाएं। तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे हमें ये लाभ मिलेगा कि मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है। जैसे हमें अचानक कई बार ऐसे होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि हमें मतलब कभी भी हमें कई बार ऐसे महसूस होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो पीछे से हमें कोई गाड़ी ना टक्कर मार दे, या हमारे ऊपर कोई मृत्यु जैसी कोई, जैसे मृत्यु का भय रहता है हर समय। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है। तो हमें अगर ऐसा कोई भय होता है तो माँ हमें उससे भी मुक्ति देती है। और क्या होगा कि परिवार का, तो वे जो तिल है, परिवार के लोग उस तिल को परिवार के लोग थोड़ा सा प्रसाद रूपी ग्रहण कर सकते हैं। और तिल से बनी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। जो भी तिल के लड्डू होते हैं, कई चीज़ें तिल से बनती हैं, उनका दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 9 दिन माँ को आप क्या भोग लगाएं, उसका एक छोटा सा टॉपिक, जो कि अगर हम हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो माँ के भोग का भी ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है। जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों क्योंकि हम पूजा पाठ के हर काम को नित्य नियम से कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हर चीज़ को, भोग का भी विशेष ख्याल रखें। आप बढ़िया से पूजा पाठ करें, लेकिन आप फल से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास रखें। जैसे कि ऐसा नहीं है ना कि हमारे मन में ये चीज़ हो, अगर हमने माँ को नवरात्र में ये चीज़ अर्पित करी है तो हमें माँ उसका फल ज़रूर देंगी। क्योंकि दोस्तों ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा, भगवान हमेशा अपने सिर पे उधार नहीं रखते, किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। लेकिन अपना जो कर्म है उसे भी आप अच्छे ढंग से निभाएं। ठीक है। कर्म को करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। फल की जो टेंशन है, भगवान ने हमें क्या फल देना है, वो भगवान तक ही रहने दीजिए। ठीक है। जिस चीज़ की हमें जब ज़रूरत होगी भगवान भी हमें खुद ही दे देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि मैंने आज आपको शेयर करा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।